हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गुरुकुल। हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ये, जहाँ पे हम आपको जनरल साइंस सीरीज के लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं हमने पिछले कुछ दिनों से, जहाँ पे हम आपको जेके एसएसबी के रिलेटेड जितना भी जनरल साइंस का कंटेंट है वो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक हमने न्यूट्रिशन को कवर किया है, हमने वाइटामिन्स को कवर किया है, न्यूट्रिशन प्लांट्स एनिमल्स बोथ हमने कवर किए हैं। फिर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें हमने फंक्शन पढ़ा कि किस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ में थोड़ी सी डाइजेशन होती है, सलाइवा का फंक्शन। फिर हमने पढ़ा स्टमक में किस तरीके से डाइजेशन होती है। आज हम इसके आगे वाला पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ज्ञान गुरुकुल की ऐप है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जितना भी कंटेंट, जो भी स्टडी मटेरियल, हर पीडीएफ, हर टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप हमारी ऐप पे जाके डाउनलोड करें, देखें, चेक करें। आपको कोर्सेस में मजा आएगा जब आप अपनी तैयारी करते जाते हैं। तो एक कोर्स में जब आप एंटर करते हैं तो आपको उसका कंटेंट टॉपिक वाइज मिलता है, लेवल वाइज मिलता है, तो वैसे वैसे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो प्लीज विजिट आवर ऐप ऑल्सो। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने बोला 5 टाइप्स का होता है, 5 स्टेप्स में होता है। 1 इज इंजेशन, अदर इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। हमने बोला इंजेशन में कि जब हम खाना माउथ में डालते हैं, जब खाना एंटर करता है हमारी बॉडी में। डाइजेशन कहाँ होती है? डाइजेशन हमने बोला था माउथ में होती है, फिर हमने बोला स्टमक में होती है, एंड देन वी सेड इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन होती है। तो 3 स्टेप्स में डाइजेशन होती है, 3 पार्ट्स में डाइजेशन होती है। कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन में होती है, जिसको आज हम कवर करेंगे। एंड देन देयर इज एब्जॉर्प्शन, जो आज हम कवर करेंगे। एसिमिलेशन, इंजेशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने माउथ के, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के इन पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। एलिमेंट्री कैनाल, जहां से जिस रास्ते से खाना गुजरता है, वो वाले पार्ट्स। फिर हमने एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोले, जिनसे खाना तो नहीं गुजरता, खाना इसमें एंटर नहीं करता डाइजेस्ट होने के लिए, लेकिन ये कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन में बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो इनका नाम है एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो यहाँ पे दिए हुए। देन टीथ के बारे में बोला कि वो खाने को चबाते हैं, 32 परमानेंट, और ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में। टंग का कॉन्सेप्ट था कि सलाइवा को मिक्स करती है। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सलाइवा को क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि सलाइवा खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना देता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में। इसमें ये वाला एंजाइम मौजूद होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वेव टाइप मूवमेंट में खाना नीचे जाता है और स्टमक में एंटर करता है, और ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती है। उसके बाद हमने स्टमक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। यहाँ पे हमने पढ़ा एचसीएल का कॉन्सेप्ट, किस तरीके से एचसीएल जो है वो खाने को एसिडिक फूड बना लेता है, ताकि स्टमक में एक एंजाइम है पेप्सिन, वो प्रोटीन्स को आधा डाइजेस्ट कर सके, थोड़ा सा सिंपल चीजों में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन देयर इज म्यूकस, म्यूकस भी स्टमक का पार्ट है। स्टमक ये तीनों जूसेस खुद स्क्रीट करता है, और म्यूकस का काम क्या है कि जब HCl खाने को एसिडिक बनाए, तब म्यूकस स्टमक की वॉल्स को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज लिवर। लिवर हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन बाइल जूस जो है हमारे स्टमक से आया हुआ खाना, जिसको हम काइम बोलते हैं। ठीक है, पार्शली डाइजेस्टेड फूड। काइम इज partially digested food which enters the duodenum from stomach। ये है आपका ड्यूडेनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, जहां पे ये काइम जो हाफ डाइजेस्टेड फूड स्टमक से आया है, वो ड्यूडेनम में एंटर करता है, और यहीं पे लिवर अपना बाइल जूस भेजता है थ्रू गॉल ब्लैडर, जहां पे स्टोर होता है, ताकि उस खाने में जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स हैं, जो बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सके। यहां तक हमने पिछले पार्ट 1 जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको अच्छे से पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज। ध्यान से सुनिएगा। पैनक्रियाज जो है ये स्टमक के पैरेलल में होते हैं। अगर स्टमक ऐसे आता है तो पैनक्रियाज इसके ऐसे पैरेलल में होंगे, और इनका बहुत मेन काम है डाइजेशन।
यानी कि अगर स्टमक में पड़ा हुआ पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, अगर लिवर में पड़ा हुआ बाइल जूस फैट्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो इन चीजों को डाइजेस्ट करेगा कौन? इन चीजों को डाइजेस्ट करेंगे पैनक्रियाटिक जूसेस, जो कहां से सिक्रीट होते हैं? पैनक्रियास से। पैनक्रियास की सिक्रीशन दो हिसाब से होती है। हम पैनक्रियास को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन बोलते हैं जब ये कोई सिक्रीशन को पर्टिकुलर ट्यूब में एंटर करवाता है, पर्टिकुलर डक्ट में डालता है, यानी कि इसको अगर ये कोई चीज मान लो इसने स्क्रीट की, उस चीज को पर्टिकुलर एक जगह पे जाना है, किसी एक ऑर्गन को चाहिए, इट मींस दैट इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन बोलूं तो एंडोक्राइन का मतलब होता है कि जो भी पैनक्रियास स्क्रीट करेगा उसको किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना है, बल्कि उसको डायरेक्टली ब्लड में मिक्स होना है ताकि बॉडी उसके लिए रेडी रहे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का कॉन्सेप्ट एक सेपरेट कॉन्सेप्ट होगा बायो में, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले आप सिंपल समझ लीजिए। पैनक्रिया को हम हिटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, हिटेरोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन है क्योंकि ये पर्टिकुलर कुछ एंजाइम्स को स्पेसिफिकली एक जगह पे भेजता है कि इस ऑर्गन को नीड है तो उसी को देंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी इनकी कोई सिक्रीशन या इनकी कुछ सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाती है, किसी ट्यूब से नहीं जाती बल्कि डायरेक्टली ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन होने की, क्योंकि स्पेसिफिकली इसको कुछ एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए भेजने पड़ते हैं ताकि वहां पे डाइजेशन पूरी हो सके। अब इसको स्पेसिफिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना होता है अपना सिक्रीशन, दैट इज वाई हम यहाँ पे बोलेंगे कि पैनक्रियाज क्या काम कर रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहे हैं। और सबसे पहले इसका जो जूस होता है दैट इज ट्रिप्सिन। ये सारी पैनक्रियाटिक जूसेस कहां पे एंटर करते हैं? इस ड्यूडेनम में एंटर करते हैं, द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहीं पे ये अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करेगा? जो स्टमक में प्रोटीन्स थोड़े से कन्वर्ट हुए थे, जो पेप्टाइड्स बने थे, उनको स्मॉलर पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड और ये चीजें चाहिए ग्रोथ के लिए। हमारी बॉडी अमीनो एसिड का यूज कर सकती है, पेप्टाइड्स का यूज कर सकती है, बड़े बड़े प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल का यूज नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पे ये कन्वर्ट होके पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड बन जाते हैं। फिर पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारे पास पैनक्रियाटिक एमाइलेज भी सिक्रीट करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं माल्टोस में, यानी कि ग्लूकोज फॉर्म में, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। क्योंकि डायरेक्टली ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी यूज नहीं करती, पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना पड़ेगा, ऐसी फॉर्म में लाना पड़ेगा जो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे, एंड दैट फॉर्म इज ग्लूकोज और माल्टोस, और ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। देन देयर इज पैनक्रियाटिक लाइपेस। ये क्या करता है? जो बाइल जूस ने बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट किया था छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, उनको ये फर्दर तोड़ के फैटी एसिड और ग्लाइसरोल बनाता है, तब जाके हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस की। ये सब होने के बाद, ये तीनों डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद, जब वो खाना एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे होता है इंटेस्टाइनल जूस नीचे वाले पोर्शन में। ठीक है, इस वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में, जहां पे एंजाइम्स होते हैं माल्टास, सुक्रास, लैक्टेस, पेप्टिडेसिस, इट इज माल्टेस बोल सकते हो आप, सुक्रेस बोल सकते हो, लैक्टेस, पेप्टिडेसिस बोल सकते हो, जो इन चीजों को, ये जो बना है, इनको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जहां पे ये डायरेक्टली ब्लड में फिर मिक्स हो जाए। ऐसी शक्ल इनकी बन जाती है कि ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होती है विल्ली। विल्ली इस तरीके की प्रोजेक्शंस, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम होता है उसका, जिसके आसपास, मतलब एक विल्ली के आसपास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे, और ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? इंतजार करते हैं कि कब डाइजेशन हो तो हमें वो अमीनो एसिड, वो ग्लाइसरोल, वो फैटी एसिड, वो माल्टोस, वो हमें मिले और हम उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, जैसे ही डाइजेशन पूरा होता है, यहाँ पे प्रोसेस शुरू होता है एब्जॉर्प्शन का।
एब्जॉर्प्शन में जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले, उनको हमारे ब्लड वेसल्स जो किसके आसपास मौजूद है, विल्ली के आसपास, इनको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विल्ली बोलते हैं, ये अपना सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। हर विलस के पास, दिस इज सिंगुलर टर्म फॉर विल्ली, ठीक है, बहुत सारे हैं तो विली है, एक है तो विलस है। हर विलस के पास ब्लड कैपिलरीज है, लैक्टियल है, लिम्फ वेसल्स है, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी बॉडी में जब ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा तो हर एक पार्ट में, ईच एंड एवरी पार्ट में हमारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड एंड लिम्फ थ्रू विली। फिर होता है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एसिमिलेशन। अब ब्लड ने हर एक न्यूट्रिएंट तो लिया, लेकिन इस न्यूट्रिएंट का करेंगे क्या, वो इस न्यूट्रिएंट को हर एक सेल के पास पहुंचाएंगे, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचाएंगे और सेल उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आगे, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन होता है जितना भी न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुए, अब उसको एसिमिलेट करो, अब उसको बांट दो, उसको फैला दो, हर एक बॉडी सेल को दे दो, ताकि हर एक बॉडी सेल ग्रो हो सके, रिपेयर हो सके और उसको एनर्जी मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे यहाँ पे अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बनाए और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड जो हो गया डाइजेस्ट, अब जो पीछे बच गया, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट बच गया, अनडाइजेस्टेड पार्ट जो बच गया, वो कहाँ एंटर करेगा, वो एंटर करेगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन उसको आगे भेजने से पहले वो देखता है कि यहाँ पे तो मेरे पास अनडाइजेस्टेड फूड आ गया, अब इस अनडाइजेस्टेड फूड को आगे भेज दूं, नहीं, एक बार पहले इस अनडाइजेस्टेड फूड को चेक कर लेता हूं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज तो नहीं है जो बॉडी के लिए जरूरी हो और उसमें हो। तो यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पे होती है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि जो भी उस अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर या मिनरल्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फर्दर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ने जो करना था कर लिया, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है फर्दर जो उस खाने में वो जो काइम ऊपर से आया हुआ था स्टमक से, फिर नीचे और डाइजेस्ट हुआ, उस डाइजेस्टेड फूड के बाद जो बच गया मटेरियल, उसमें वाटर और मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये। और लार्ज इंटेस्टाइन में एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे, वो क्या करते हैं, वहां पे विटामिन के और कुछ विटामिन बी भी बनाते हैं, जैसे विटामिन B12, ये भी हमारी बॉडी में बनते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारी बॉडी कौन से विटामिन बना सकती है, सिंथेसिस हो सकते हैं, तो विटामिन के और विटामिन बी के कुछ पार्ट्स। प्लस क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बॉडी के किस हिस्से में बनते हैं, तो आप बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में बनने के लिए ऐसी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जो इनको बना सकती है, तो दैट इज बैक्टीरिया। कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वही इस विटामिन के और बी को सिंथेसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। फॉर्म्स एंड स्टोर्स फेसेस इन द रेक्टम। अब जो बच गया, अब वो फर्दर अनडाइजेस्टेड पार्ट जिसको अब लार्ज इंटेस्टाइन ने जो एब्जॉर्ब कर लिया, करना था कर लिया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन बच गया जिसको अब नीड नहीं है, हमारी बॉडी में इसकी नीड नहीं है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन इस पूरे रास्ते के थ्रू यहाँ पे लाके स्टोर कर देगा, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम इज द पार्ट जहां पे ये फेसेस, ये वेस्ट स्टोर रहता है, एंड देन एनस के थ्रू ये हमारी बॉडी से इजेस्ट हो जाता है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इजेशन का। तो हमने वो पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि इंजेशन से शुरू होती हैं चीजें, फिर डाइजेशन होता है, फिर हमने बोला एब्जॉर्प्शन होता है, एंड देन वी सेड एसिमिलेशन होता है, एंड देन लास्ट में हमने बोला इजेशन होता है। खाना मुंह के अंदर जाएगा, बॉडी में एंटर करेगा, फिर खाना डाइजेस्ट होगा माउथ में थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा स्टमक में, और कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। उसके बाद खाना वहां से एंटर करके लार्ज
स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल्स है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे और देन वो ब्लड वेसल्स हर एक बॉडी के सेल को वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे एंड देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो इजेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा और एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से निकल जाएगा। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर्स, ठीक है। ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पे हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कर सकते हैं कि सलाइवरी एमाइलेज कौन स्क्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स किस पे काम करता है, स्टार्च पे, और बनाता क्या है, माल्टोस, यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में। पेप्सिन बनता है स्टमक में और ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है प्रोटियोसिस और पेप्टॉन्स में। ट्रिप्सिन अगेन फ्रॉम पैनक्रियाज एंड दे act on proteins also and then convert them into peptides and amino acid. Then again from pancreas another digestive juice secretes which is pancreatic amylase which converts starch into maltose. फिर लाइपेज जो फैट्स को कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड्स। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ एंजाइम्स होते हैं माल्टेज, सुक्रेस, लैक्टेज। ये क्या करते हैं, जो भी ऊपर ये चीजें बनाई गई इसको कन्वर्ट करना है इन अ फॉर्म जो हमारे ब्लड में डायरेक्टली उसको यूज हो सके, ठीक है। देन कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर, अभी पीछे पड़ा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन, होती मुड़ी हुई है लेकिन सबसे लंबी होती है ऑब्वियसली। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन। मेन साइट ऑफ डाइजेशन, एक्चुअल डाइजेशन पूरी कहां पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कहां पे खाना ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फर्स्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहां पे शुरू होती है, माउथ में। प्रोटीन्स का पहला डाइजेशन स्टमक में और मोस्ट डाइजेशन कंप्लीट होती है ड्यूडेनम में, जो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। क्या बाइल में कोई एंजाइम्स होते हैं, नहीं, बाइल सिर्फ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। देन देयर इज पेप्सिन जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, जो खाना एसिडिक होगा तो ही प्रोटीन्स को स्मॉल पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है इसका काम। ट्रिप्सिन क्या आता है, जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज का कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको बताना भूल गई। जब स्टमक से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्टमक वाला खाना एसिडिक होता है, तो पैनक्रियाज का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये कहते हैं कि ये इनका फंक्शन इस तरीके से होता है कि ये खाने को, एसिडिक खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इनको खाना एल्कलीन फॉर्म में चाहिए। ये हमने पुराने लेक्चर में कवर किया था, तो वहां से आप देख लीजिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के वन लाइनर्स, स्टमक का पीएच क्योंकि HCl होता है तो वी कैन से 1.5 टू 2.0। देन पीएच ऑफ सलाइवा विच इज 6.8 अराउंड न्यूट्रली होता है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में होती है, वेव्स के थ्रू खाना नीचे 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 बढ़ता जाता है। काइम कहां बनता है, स्टमक में, अभी बताया। बाइल जूस क्या करता है, वो फैट्स को इमल्सिफाई करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। गॉल ब्लैडर का कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करता है, ये बाइल जूस को प्रोड्यूस नहीं करता। बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है लिवर, लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। और हमारा लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला मैंने आपको, इसको हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। विटामिन के एक बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है, कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। विल्ली हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल होती है और वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। एंड देन देयर आर लैक्टियल्स जो एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट, मैस्टिकेशन मीन्स च्यूइंग ऑफ फूड, खाने को अच्छे से चबाना, प्रॉपरली चबाना कि खाना हमारे फूड पाइप में स्मूथली नीचे जाए। डेग्लूटिशन इज swallowing, खाने को निगलना। पेरिस्टालसिस which is wave like movement of food to move down further in the alimentary canal. Then there is chyme, half digested food, partially digested food, semi digested food जो स्टमक ने आधा अधूरा डाइजेस्ट किया। इमल्सिफिकेशन जहां पे लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन जहां पे न्यूट्रिएंट्स को ब्लड एब्जॉर्ब करता है, जो न्यूट्रिएंट्स बनने थे बन गए, उनको ब्लड एब्जॉर्ब करेगा। एसिमिलेशन जहां पे हर एक बॉडी सेल को वो न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं वाया ब्लड। एंड देन देयर इज इजेशन जो इस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर सकते हैं थ्रू एनएस, ठीक है।
अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, ज्ञान गुरुकुल की ऐप है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, साइंस के लिए, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस इंक्लूडिंग एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये ऐप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक मिल जाएंगे, टॉपिक का लेवल वाइज मिल जाएगा, एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, लाइव क्लासेस हो रही हैं, टेस्ट सीरीज हो रही हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सपर्ट फैकल्टी सपोर्ट, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन आएगी, कुछ भी आएगी, आप अपने गुरु, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो प्लीज डाउनलोड करें हमारी ऐप और यहाँ पे जितना हो सके उतना फायदा आप उठाएं, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम है, बहुत कम, जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो प्लीज डू विजिट एंड दैट्स इट फॉर टुडे। इतना ही था हमारा लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।